हेलो एवरीवन। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप लोग को मेरा वर्क अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देख लें, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप लोग चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है और साथ ही मिस्टर लू को दिखाया जाता है। वो मिस्टर शाओ को ढूंढ लेते हैं, जिसमें मिस्टर शाओ उनको कहते हैं कि तुम तो वाकई एक एजेंट हो। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि चेयरमैन ने बिल्कुल सही गैस किया था कि तुम इसी होटल में ठहरे होगे। फिर वो मिस्टर शाओ के साथ बैठ जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपके फादर ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे आके यहाँ मिलूं और आपको कहूँ कि मिस्टर रेयान से मिलें और उनके साथ जो मीटिंग करनी है वो अब आप ही करेंगे। ये सुन के मिस्टर शाओ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि ये तुम पर है, तुम आओ या ना आओ। ये कहने के बाद वो उसको इनविटेशन देते हैं और कहते हैं कि ये कल रात का है। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं क्या तुम मुझे कोई भी एक रीज़न दोगे जिसपे मैं तुम्हारी बात को मानूं। जिसपे मिस्टर लू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपने एग्जाम छोड़े हैं और तुम चाइना आ गए। अगर ये बात चेयरमैन को पता चली तो तुम्हें पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर तुम मिस्टर रेयान से मिलते हो तो ये बात तुम्हारे डैड को कभी भी पता नहीं चलेगी। तो अभी इसी वक्त अपने अपार्टमेंट वापसी जाओ और कल 7 बजे सेरेमनी में आ जाना। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शाओ को गुस्सा तो आता है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। फिर हमें रात सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू मिस्टर रेयान से बात करके ऑलमोस्ट डील पक्की ही कर लेते हैं। जब मिस्टर लू मिस्टर रेयान को शाओ से मिलवाते हैं तो मिस्टर शाओ कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। मिस्टर लू बताते हैं कि ये हमारे चेयरमैन के बेटे हैं। मिस्टर रेयान को उनको देख के बहुत अजीब सा लगता है। साथ ही मिस्टर लू भी बहुत एम्बेरस होते हैं। मिस्टर लू बात को फेरने के लिए मिस्टर रेयान को कहते हैं कि चलें आप बैठे हैं और आप क्या लेना पसंद करेंगे। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में मिस्टर शाओ अपना मोबाइल जमीन पे फेंकते हैं और उसके बाद वो उसको जोर जोर से मारने लग जाते हैं। मिस्टर रेयान उनको इस तरह पागलों वाली हरकतें करते हुए देख रहे होते हैं और वो देख के काफी हैरान होते हैं। फिर मिस्टर शाओ आके बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों इन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर शाओ की निगाह उनकी तरफ पड़ती है तो वो उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा हो गया, अब आप लोग जो बात कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उनकी बात सुन के मिस्टर रेयान मुस्कुराते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मुझसे मिलने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद वो उठ के जाने लगते हैं तो मिस्टर लू उनको रोकते हैं, लेकिन मिस्टर रेयान कह देते हैं कि हम अपनी मीटिंग को तभी कंटिन्यू करेंगे जब चेयरमैन ठीक हो जाएंगे, तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। मिस्टर लू उनसे माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर रेयान फिर भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर लू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो शाओ को कहते हैं कि अभी इसी वक्त नीचे जाओ और जाके उनसे माफी मांगो, ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अगर उन्होंने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया तो तुम्हारी किसी भी गलती पे पर्दा नहीं डाला जाएगा। मिस्टर शाओ सिर्फ उनकी बातें सुन रहे होते हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं करते। मिस्टर लू ये कहने के बाद वो भी यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू के जाने के बाद मिस्टर शाओ को भी फील होता है कि अभी जो कुछ उन्होंने किया वो कुछ ज्यादा ही हो गया। वहीं हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग मिस्टर रैन की तस्वीर देख रही होती है और उनसे कह रही होती है कि कल तो मैं जरूर आपसे मिलकर रहूंगी। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चैंग अवार्ड सेरेमनी में आती है और मिस्टर रैन की तस्वीर को देख के कह रही होती है कि तुम कर सकती हो, इस बार तो तुम्हें उनके साथ तस्वीर लेनी ही है और मुझे उनको बताना है कि वो कितने ज़्यादा बेस्ट हैं। फिर हमें अवार्ड सेरेमनी का दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ अभी भी मिस्टर रैन से आकर नहीं मिलते, जिसमें मिस्टर रैन मिस्टर लू से कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का टाइम को वेस्ट ना करें। उन्हें मिस्टर शाओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मिस्टर लू उनको समझा रहे होते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करें, लेकिन मिस्टर रैन उनकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर शाओ का दिखाया जाता है। मिस्टर लू से पूछते हैं कि तुम वहाँ पर आई क्यों नहीं, जिससे मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ हूँ। मिस्टर रेयान को सिल्वर ट्रॉफी मिली है, इसी वजह से उनका मूड खराब हो गया। वो अपने आप को जितना समझते हैं वो इतना अच्छे हैं नहीं और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, जैसे मैंने उनके साथ गलत किया है। मिस्टर लू उनकी बात सुनते हैं और उनको भी लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, तो वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं मिस्टर शाओ की नज़र पीछे पड़ती है तो वो देखते हैं कि चैंग मिस्टर रेयान से जिद कर रही है कि प्लीज़ मेरे साथ एक फ़ोटो ले लें। इतने में मिस्टर रेयान का गार्ड आ जाता है और वो उनको अपने साथ ले जाता है और चैंग बेचारी ऐसे ही खड़ी रह जाती है। फिर मिस्टर शाओ आते हैं और कहते हैं कि स्नो वाइट तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसी चैंग उनको देखती है तो वो चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम फिर दोबारा से मुझे क्यों मिल गए। ये सुन के मिस्टर शाओ कहते हैं कि देखो तुम क्या कह रही हो, मुझसे मिलना तुम्हारे लिए किसी हॉनर से कम नहीं है। साथ ही कहते हैं कि अगर तुम अपने आइडियल को पटा भी लोगी तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई लक नहीं बचेगा। चैंग सिम उनकी बातें सुन रही होती है और कुछ भी नहीं कहती। वही मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ने लगते हैं और कहते हैं कि चलो मेरे साथ फोटो ले लो, जिस पे चैंग अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। चैंग के इस तरह जाने पर मिस्टर शाओ को बुरा लगता है और वो कहते हैं कि इस लड़की का टेम्पर कितना ज्यादा बुरा है। वहीं हमें चैंग का दिखाया जाता है। चैंग बहुत सैड होती है और अपने घर के लिए जा रही होती है। इतने में मौसम चेंज होता है और बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त चैंग अपने आप को सबसे ज्यादा बदकिस्मत समझ रही होती है। बारिश स्टार्ट हो जाती है और चैंग भागती हुई बस स्टॉप पे चली जाती है।
चैंग बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बारिश बंद होने का इंतजार कर रही होती है कि इतने में एक गाड़ी आके उसके पास रुकती है और गाड़ी के अंदर मिस्टर शाओ होते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि स्नो वाइट तुम मेरे पास आके बैठ सकती हो, बारिश बहुत तेज है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। चैंग से गुस्से से उनको देख रही होती है। वही मिस्टर शाओ उससे मजाक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ। चैंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ आके कैसे बैठ सकती हूँ। जब मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ कि मेरे सामने मत आना तो तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हो। मिस्टर शाओ उसकी बातें सुन के बहुत हैरान होते हैं। वही चैंग कहती है कि तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं कितनी ज्यादा सैड हूँ। मिस्टर शाओ कहते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो तुमसे इतने काइंड तरीके से बात कर रहा हूँ और तुम मुझी पर चीख रही हो। ये सुन के चैंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। लेकिन मिस्टर शाओ कोई जवाब नहीं देते और वो सिर्फ चैंग को देख रहे होते हैं। चैंग ये देखती है तो खुद वहाँ से जाने लग जाती है और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि इस लड़की की जबान बहुत तेज है। इतने में पीछे कार से एक लड़की उतर कर आती है और वो आने के बाद विंडो बजाने लग जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर शाओ डर जाते हैं। विंडो ऑन करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे अचानक से कहाँ से आ गई। इस पे वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारे पीछे कार में बैठी हुई थी। इस लड़की का नाम शाओशी है। शाओशी कहती है कि तुम यहाँ पर आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। साथ ही कहती है कि वो लड़की कौन थी जिससे तुम अभी बात कर रहे थे, कहीं तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है ना। जिसपे मिस्टर शाओ चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो उससे तुमसे क्या लेना देना। जिसपे शाओशी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझसे लेना देना है, मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी कि कब तुम चाइना वापसी आओगे, और अब तुम वापसी आए हो तो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ तुम मेरे हो। मिस्टर शाओ कहते हैं कि जो तुमने कहना था वो कह दिया। जिसपे शाओशी कहती है कि हाँ मेरा हो गया। ये कहने के बाद वो विंडो बंद कर लेते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। शाओशी उनको आवाज़ दे रही होती है लेकिन मिस्टर शाओ नहीं रुकते। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चैंग काफी देर तक रोड पे अकेले चलती है लेकिन फाइनली फिर वो बस में बैठ जाती है। चैंग बहुत ज्यादा सैड होती है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। चैंग जब कॉलेज स्टूडेंट थी तो फर्स्ट टाइम उसकी मिस्टर रयान से मुलाकात हुई थी और उसी पहली नज़र में वो उनसे प्यार कर बैठी थी, और चैंग को भी यही लगा था कि शायद मैं मिस्टर रेयान को याद होंगी, जबकि मिस्टर रेयान उसको भूल चुके हैं। वहीं हमें मिस्टर शाओ का दिखाया जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में वापसी आ जाते हैं जो उन्होंने रेंट पे दिया होता है। जैसे ही वो घर में आते हैं तो घर की हालत देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि घर का हर सामान टूटा हुआ होता है और जो कीमती चीजें होती हैं वो सब घर से गायब होती हैं। मिस्टर शाओ को घर के अंदर रखी हुई जो भी कीमती चीज याद होती है तो वो उसको देखते हैं, लेकिन घर में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। उनको सबसे ज्यादा दुख इस चीज पर होता है क्योंकि उनकी मॉम ने उनके लिए कैलेंडर लिखा था, वो कैलेंडर भी घर से गायब होता है। ये देख के उनको इतना गुस्सा आता है कि वो फौरन कंपनी कॉल करते हैं, जबकि वो ये बात नहीं जानते कि वो चैंग से बात कर रहे हैं और चैंग को बहुत ज्यादा सुनाते हैं। कहते हैं कि मैंने कुछ दिनों के लिए रेंट पे घर दिया था, जिस शख्स को दिया था उसने मेरे घर का सारा सामान तोड़ दिया और जो कीमती सामान था वो भी चोरी करके ले गया। आपकी किस तरह की सर्विस है। चैंग उनकी खूब बातें सुनती है और उनको कहती है कि सर आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि हमने घर किसको रेंट पे दिया था। साथ ही चैंग उनसे माफी मांग रही होती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी से इस सिचुएशन को डील करती हूँ। मिस्टर शाओ कहते हैं कि मेरे पास इन सब फजूल की बातों का टाइम नहीं है, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। नंबर 5, अगर तुम ऑफिस में हो तो वहीं पर मेरा वेट करो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं और चैंग परेशान हो जाती है। फिर हमें मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है। वो ऑफिस आ जाते हैं और काउंटर पे कहते हैं कि मुझे नंबर 5 से मिलना है, उसको बाहर बुलाओ। जिसपे वो काउंटरिस्ट कहती है कि वो तो अभी ऑफिस में नहीं है, वो खाना खाने के लिए बाहर गई हुई है। आपको जो भी मैसेज देना है सर आप मुझे दे सकते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि इसका मतलब तुम उसे बाहर नहीं बुलाओगी, और ये कहने के बाद वो खुद अंदर जाने लगते हैं और वहाँ स्टाफ जो भी बैठा होता है सबके सामने कहने लगते हैं क्या तुम नंबर 5 हो। वो हर किसी से पूछ रहे होते हैं कि तुम में से नंबर 5 कौन है। इतने में उन्हें चुपके से एक लड़की जाती हुई नजर आती है तो वो जल्दी से जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। जब चैंग पीछे पलटती है तो ये दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ। फिर मिस्टर शाओ चैंग का हाथ पकड़ते हैं और उसको साइड में ले आते हैं। उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे काम करती हो, इसका मतलब तुमने मुझे बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया है। अब तुम मुझे बताओ कि नंबर 5 कौन है, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चैंग खामोशी से उनकी बातें सुन रही होती है, जबकि मिस्टर शाओ नंबर 5 को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। सारी अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद वो चैंग से पूछते हैं कि तुम बताओ कि नंबर 5 एविल है या नहीं। जिसपे चैंग फाइनली बता देती है कि मैं ही नंबर 5 हूँ। ये सुनते ही मिस्टर शाओ बहुत हैरान हो जाते हैं और उसका आईडी कार्ड देखते हैं। आईडी कार्ड देखने के बाद उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है चैंग अपने ऑफिस के डायरेक्टर से सारी बात करती है और उनको सब बता देती है। हमने किसी को घर रेंट पे दिया था और उन्होंने इनकी घर की बहुत बुरी हालत कर दी है। जिससे वो डायरेक्टर मिस्टर शाओ से माफी मांगती है और उनसे कहती हैं कि आप हमें बताएं कि आपके घर का कौन सी कीमती सामान चोरी हुआ है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे घर का कौन कौन सा कीमती सामान चोरी हुआ है, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे लिए एक कैलेंडर लिखा था, उनके हाथ का लिखा हुआ कैलेंडर भी वहाँ से गायब है।
और वो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहती हैं कि देखिए अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपका कोई और कीमती सामान चोरी होता तो फिर भी हम आपके लिए कुछ कर देते। डायरेक्टर इतनी ज़्यादा फजूल की बातें कर रही होती हैं जिसकी वजह से मिस्टर शाओ को गुस्सा आने लगता है। साथ ही चैंग भी ये बातें सुन रही होती है और कहती है कि आप किस तरह की बात कर रही हैं, अगर उनका इतनी कीमती चीज़ों का नुकसान हुआ है तो हमें ज़रूर उनके साथ कुछ ना कुछ तो भलाई करनी चाहिए। जब मिस्टर शाओ चैंग को अपने लिए बात करते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टच्ड होते हैं। वही चैंग डायरेक्टर को समझाने लगती है और कहती है कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, इनके घर का बहुत ज़्यादा कीमती सामान सब टूट चुका है, हम एटलीस्ट उन चीज़ों की कीमत तो अदा नहीं कर सकते लेकिन हमें इनको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर अभी भी बहस कर रही होती हैं तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि आपको इनकी बात सुनना चाहिए, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। डायरेक्टर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चैंग को कहती हैं कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ से फायर कर दिया है। मिस्टर शाओ और चैंग जब ये बात सुनते हैं तो दोनों सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। वही चैंग कहती है कि जब आपको सही गलत का कोई फ़र्क ही नहीं है तो मैं आपके ऑफिस में जॉब नहीं कर सकती, अच्छा हुआ कि आपने खुद ही मुझे जॉब से निकाल दिया। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए।